अच्छा, बहुविवाह कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा क्या करेंगे आप? कल्चर का हिस्सा है। आप अगर हिमाचल रुक जाइए, किसके कल्चर का हिस्सा है? बहुत सी जगह पे, बहुत सी जगह नहीं, किसके कल्चर का हिस्सा? आपने कहा कल्चर का हिस्सा है। हाँ, बहुत सी कल्चर का हिस्सा। कौन सी कम्युनिटीज बताइए ना, जैसी ट्राइब्स की हैं। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं वो तो प्रोटेक्टेड है ना। अच्छा, वो प्रोटेक्टेड है। इतना अच्छा सिविल यूनिफॉर्म है, उनको प्रोटेक्शन है, उनको फायदा नहीं मिलेगा। आप आदिवासियों से कंपटीशन करेंगे? अरे क्यों नहीं, आदिवासियों से कंपटीशन नागरिक नहीं है वो इस देश नहीं, आप उनसे नागरिक समान नहीं होंगे, बाकियों से कर लीजिए। अरे बाकी क्रिश्चियन कह रहा हूँ कि नागरिक नहीं लीजिए, उनको नहीं है राइट, आपको भी राइट नहीं है, बस सिंपल बात खत्म हो जाएगी बात। अब मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं करना आपको? गलत चीजों में कंपटीशन क्यों करना? अच्छा, बहुत सी कम्युनिटी के अंदर पॉलीगैमी है, फीमेल हमें भी करनी है पॉलीगैमी के अंदर, फीमेल हमें भी करनी है। हिमाचल के अंदर एक औरत बताओ ना, एक औरत 4 लोगों से शादी होती है, रिलेशन बनाती है, क्या करेंगे? सही है वो। अरे आप कौन होते हैं डिसाइड करना? यही हमारे देश की खूबसूरती है। साउथ में चले जाएंगे, मामा और भांजी शादी करती है, प्रॉपर्टी के अंदर उनका अलग ही कल्चर है। सुनिए मेरी बात, वो पॉलीगमी की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति 4 लोगों से शादी ना कर ले, 3 लोगों से शादी ना कर ले। अच्छा, अगर मेरा आपने तो ये भी कहा ना कि हिंदुओं में भी कई जगह ऐसा हो रहा है, आप कह रहे हैं तो वो भी गलत है। तो मेरा मतलब ये है, आप कैसे कह देंगे पॉलीगमी को सपोर्ट करना है? गोवा के अंदर, सुनिए, गोवा के अंदर रुद्र जी बोला, पॉलीगैमी भी इस देश का ही हिस्सा है। बोलिए गलत है। पहले मेरी बात सुनो, पहले बोलिए, जो पॉलीगैमी वहाँ हो रही है, हिमाचल के अंदर हो रही है, या अगर कोई इसके अंदर औरतें कर रही है, वो गलत है भाई। पहले हाँ या ना बताइए। सुनने की तो थोड़ा मिला हुआ है, बोलिए। आपने तो जवाब दिया नहीं, हाँ ना, हाँ या ना। अच्छा, ये वकील है तो घुमाएंगे। सुनिए, देखिए, फंसे हुए खुद हैं। मेरी बात सुनो, अगर कोई हिंदू पॉलीगेमी करता है, एक पत्नी से ज्यादा दूसरी शादी करता है, तो वो शादी इनवैलिड है, वो शादी उसकी वैलिड हो ही नहीं सकती। लेकिन ये 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, वो शादी सारी। आप हमारे घर में क्यों घुसाएंगे? अरे घर में आपके अकॉर्डिंग क्यों? हम आपकी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे आप पहले महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग वहां जाकर बिल्किस बानो को कर लीजिए। बिल्किस बानो को किसने? आचार्य जी के पास जा रहे हैं। जकिया जाफरी को प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। अरे बिल्किस बानो को प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। जकिया जाफरी दर धक्के खा रही, उनको प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। बड़ी मुसलमान औरतों की फिक्र हो गई आपको। चलिए, आरक्षण के ऊपर क्या जवाब है आपका, बताइए। यूसीसी के अंदर लेट हिम स्पीक, डोंट हाईजैक। देखिए, बोलिए। पहली बात जो ये लोग बात कर रहे थे कि पॉलीगेमी की, हिंदुओं में अगर कोई भी शादी करता है, अगर एक से ज्यादा कोई भी पत्नी रखता है, तो वो इनवैलिड है, उसकी शादी औरतों में पॉलीगैमी। और दूसरा वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ये भी मैं गोवा के अंदर क्या है? गोवा का अलग कानून है। गोवा सिविल कोड ऑलरेडी है, गोवा सिविल कोड है ऑलरेडी। नहीं, सिविल कोड नहीं, वो पुर्तगालीज लॉ है। वो पुर्तगालीज लॉ है, वो गोवा लॉ है नहीं। वहाँ का सिविल कोड अपना स्टेट का जैसा नहीं है, वो पुर्तगालीज लॉ है। अब आप ये कहेंगे कि आप उत्तराखंड में आपको अब जाके दूसरी शादी करो, उत्तराखंड में आपको जेल हो जाएगी। यहाँ रहोगे नहीं, कहोगे उत्तराखंड में नहीं। यूसीसी का फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए कह रहा हूँ, अभी तो एक में लागू किया तो आप लोग से उछलने लगे। एक विधान, एक संविधान कैसे हुआ? उछलने लगे अभी। अब सीधी बात ये है, एक विधान। आचार्य जी देखिए, आज जब मैं यूसीसी की बात कर रही हूँ तो बहुत से लोगों ने बोला कि समानता की तो बात हो रही है, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां जब एक धर्म संसद में एक सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, तो आज ये बात वहां भी उठी कि भाई आज एक बड़ा फैसला हुआ है, यूसीसी आ गया। लेकिन यूसीसी समानता की बात करता है तो वहां कुंभ से आवाज उठ रही है कि समानता है तो हमें क्यों नहीं है वो अधिकार जो वक्फ बोर्ड को है, हमें क्यों नहीं है वो अधिकार? क्या आपको लगता है कि वो असमानता भी खत्म होनी चाहिए, जैसे वहां कहा जा रहा है सनातन बोर्ड, हमारी भी जमीनें हो, हमारा अपना अधिकार? देखिए, हर चीज में इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। आज अगर डेमोक्रेसी के अंदर हमें राजतंत्र नहीं है कि राजाशाही चलेगी, मुझे बताइए हम सिविलाइज हो रहे हैं या अनसिविलाइज हो रहे हैं? खाना बदोशों की जिंदगी से निकलकर आज 21वीं सदी के अंदर हम जा रहे हैं, तो सिविलाइज होना चाहते हैं? ये मुझे समझ नहीं आती। वो वही लॉ ला दें कि आंख निकाल दें, घात काट दें, गर्दन काट दें। अगर भैया पूरे वर्ल्ड में फांसी को बैन किया जा रहा है, धीरे हटाई जा रही, कल्चर्ड हो रहे हैं हम, अनकल्चर्ड नहीं। ऊंट पे चलने वाला जमाना नहीं है, इनकाउंटर ऊंट पे जमाना। और इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर जो चोर करे, नहीं, फर्जी इनकाउंटर, जो फर्जी इनकाउंटर क्या है, उनको गोली देनी पड़ेगी। वही कह रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर क्या है? नहीं नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि फांसी, भाई फर्जी इनकाउंटर तो और गैर कानूनी है। फांसी तो नहीं, अरे कौन 4 शादी? 4 बिल्कुल, 4 नाम बता दीजिए। बिल्कुल 4 नाम बताइए। बिल्कुल नहीं, 4 नाम बताइए, 4 शादी वाले। यहाँ पर 4 नाम बता दीजिए, बता दीजिए। 4 नाम आप नहीं कर रहे हैं तो कमाल हो गया। अरे भाई 4 नाम बताइए ना, दिक्कत क्या? पूरे देश में 4 नाम बता दीजिए। नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो जरूरत क्या है? देश में 4 नाम बताइए हमें। अरे मैं बता रहा हूँ, 4 शादी क्यों? 4 नाम बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अगर अच्छी नहीं, यही है, फिर एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? सवाल ये
है कि आप नहीं, आप जो है गलत कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं अरे भाई एक्सेप्ट लॉ को तो एक्सेप्ट करते ही हैं, पूरे संविधान को एक अपने हक के लिए में जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूँ कि जब वक्फ की बात होती है, मैं इसलिए बात ये कर रही हूँ क्योंकि यूसीसी एक समानता वाला कानून है। मुमताज जी, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जेपीसी में बार बार हंगामा हो रहा है, वहां पे कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा है। यहाँ एक सनातन बोर्ड की बात भी इसलिए की जा रही है क्योंकि वो कह रहे देश पे हमारी जमीनों पर कब्जा है, ये अधिकार असमानता शुरू से रही है। मुमताज जी, हाँ देखिए, ऐसा है, मैंने कई बार ये बात कही है, पहली बार डिबेट नहीं हो रही, ठीक है। कई बार मैंने कहा कि ये जो यूसीसी का मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये स्टेट का मामला नहीं है, ठीक है, ये नेशनल का मामला है, नेशनल है, कौमी है। एक बात और इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक मिनट, हम ये कह रहे हैं, एक मिनट रुक तो जाइए। अरे भाई आप बताइए, जो सुचारिता जी के सामने यहाँ पर कमीशन ने क्या कहा, नहीं सेंट्रल कमीशन ने क्या कहा इस पर, हमें सामने यहाँ कत्ल हो जाए। कई बार ये गया और रिजवी साहब देखें, अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो कहेंगे भैया कि सुचारिता जी की गवाही तो आधी हो गई और हमारी गवाही पूरी है। वो कहेंगे नहीं हुआ, आधी न पूरी। एक मिनट, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक मिनट, अरे कोई विचित्र नहीं है, कोई विचित्र नहीं है। मुझे बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लामी कानून। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज बड़ा क्लियरली सुनिए, सेंट्रल लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या है, मैं बताइए। आचार्य जी आप बताइए, अगर आपकी गवाही आधी मानी जाए, उनकी गवाही पूरी मानी जाए, तो इनइक्वालिटी है कि नहीं है? ठीक है, इनइक्वालिटी मानी जाएगी। अब मैं सीधा सुनिए मुमताज जी, आचार्य जी, एक मिनट होल्ड करिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब इस तरह के विवाद खड़े होते हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसलिए आया क्योंकि इसकी एक डिमांड उठी, इस कानून को लाने की बात हुई, और आज उत्तराखंड के बाद इसे दूसरे राज्यों में लागू करने की भी बात हो रही है। उस पर एक कंसेंसस जरूरी है, लेकिन वो कंसेंसस बनाने के लिए, वक्फ पर भी कंसेंसस बनाने के लिए बैठक हो रही है। वो बैठक आप देख रहे हैं तुहिन जी, बार बार उसमें हंगामा होता है, उसमें कोई ना कोई विवाद होता है, कभी मारपीट तक हो गई है, आज फिर वही हुआ है। ऐसे तो वक्फ पर भी कोई कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो कैसे इस कानून को लाएंगे? ये तो आप लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। जैसे नोटबंदी करी थी वैसी लाइन। देखिए, वक्फ बोर्ड का काम जो है इस देश में लैंड माफिया का काम हो चुका था, तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझे सिर्फ तुहिन जी और अजीज खान साहब को स्क्रीन से दीजिए। अगर जब तक आप वैचारिक तौर पर सहमत नहीं है कि वक्फ अमेंडमेंट लाना जरूरी है, जब तक आप वैचारिक तौर पर इस बात से सहमत नहीं है कि यूसीसी को लाना है, आगे बहस कैसे होगी? ये दोनों चीजें इस देश में अनिवार्य है। आप डिटेल्स, आप हो सकता है कि कुछ चीजों पर आपको ऑब्जेक्शन हो, वो चीजें जो है डिस्कस की जा सकती है, लेकिन मूल तौर पर अगर आप यूसीसी का समर्थन नहीं करते, मूल तौर पर जिस प्रकार से लैंड माफिया की भांति जो है पूरे देश में वक्फ जो है जमीनें हड़प रही है, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले तो ईमानदारी से ये कहना होगा कि वक्फ बोर्ड जो है आज एक माफिया की भांति जो है जमीन हड़प रही है, और ये सत्य भी है। देखिए 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट आया था, उसमें एक विशेष क्लॉज था, क्लॉज नंबर 40, जिसने इतने इनको ताकत दे दिए थे कि जिस जमीन को भी जिस जमीन को भी कहें कि ये हमारी जमीन है, ओनस जो है वो आपके ऊपर होता, ओनस जो है हिंदू समाज के ऊपर होता, ये साबित करने का कि नहीं ये हमारी जमीन नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण एक असमानता जो है, एक असमानता की जब बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। हाँ बोलिए कंप्लीट करिए जल्दी से। एक इंपॉर्टेंट बात मैं एक उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई, आप जाकर पुलिस में जो है एफआईआर दर्ज करते हैं, पुलिस आपको कहेगी कि क्या चोरी हुई, हम कहेंगे कि गहने चोरी हुए, जेवरात चोरी हुए, पुलिस कहेगी कि आप साबित करिए कि गहने जेवरात आपके घर में थे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसी प्रकार का एक उल्टा एक्ट है, जहां की पूरा दारोमदार उस व्यक्ति पर है जिसकी जमीन। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ उस व्यक्ति पर नहीं जो क्लेम डाल रहा है कि मेरी जमीन है। अजीज खान साहब, मैं महाकुंभ गई तो वहां पर न जाने कितने लोगों से मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की, और इतने लोग थे वहां जो कह रहे थे कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अब मैं इसलिए, और मैंने पूछा आपको क्यों चाहिए, तो उस पर जवाब क्या था,
कि अगर हमारा कोई बोर्ड नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे, वक्फ तो सब सारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अब ये एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग है।